नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। आपको पता होगा कि रिसेंटली लगभग 24 घंटे से मार्केट के अंदर में कुछ वैसा माहौल बन रहा है जिस वजह से क्रिप्टो के अंदर में डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत ऐसी रीजन्स हैं जिस वजह से मार्केट के अंदर में गिरावट हमें देखने को मिली है, बट मेनली जो रीज़न है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि क्या यहाँ पे मार्केट जो गिरावट हो रही है इसके बाद पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है, क्या मार्केट पंप होगा या फिर यहाँ से डंप होता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हॉट कॉइन्स को लेकर, तो BNB जो हमारा कॉइन है इसको लेकर 6% डाउनफॉल है। फिर इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका जो BTC है इसका प्राइस $96,000 पे आ चुका है। और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं थीरियम को लेकर, तो थीरियम की जो वैल्यू है करंटली $36 पे आ चुकी है, जो कि $4,000 के आसपास गया था। और करंटली डॉस की बात करिए तो 39 सेंट पे आ चुका है, जो कि 47 सेंट तक चला गया था। फिर XRP की बात करिए तो ये $2 पे आ चुका है और जिसकी वैल्यू लगभग चली गई थी 270 तक। और इसके बाद हम सोल की बात करते हैं। सोल के प्राइस के अंदर में भी लगभग अच्छा डाउनफॉल आया, 8% तक गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये देख सकते हैं हॉट कॉइन्स के अंदर में शिबा इनू कॉइन 17% और पेपे यहाँ पे 14% और यहाँ पे सोल देख सकते हो 8.5% और फिर यहाँ पे ADA देख सकते हो 16% और डॉट यहाँ पे 20%। तो आखिरकार ऐसा मार्केट के अंदर में क्या ही हुआ कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये एकदम यहाँ पे गिर गई। 20-30% यहाँ पे लगभग ऑल्ट कॉइन के प्राइस गिरे हैं। इवन मेरा पोर्टफोलियो भी लगभग 24 घंटे में अच्छा खासा डाउनफॉल गया और ऑलमोस्ट जो भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं सभी का जो पोर्टफोलियो है इस समय गिरावट की तरफ गया हुआ है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मार्केट के अंदर में गिरावट आना स्टार्ट करी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको दो तरीके समझना होगा। एक तो मार्केट के अंदर में जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अगर हम बात करें तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर में आप चेक करोगे तो $1.5 बिलियन से ज़्यादा के लोगों को लिक्विडेट करवा दिया गया। मतलब सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड यूज़ करते हैं उन लोग जाके अपना पोर्टफोलियो चेक करिएगा। अगर कल किसी ने भी अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करी होगी तो मैक्सिमम यूज़र को यहाँ पे जो है लिक्विडेट करवा दिया गया, यानी कि उनका जो अकाउंट है पूरा पूरा खाली हो गया। जो भी उन्होंने ट्रेड ओपन करी होगी, चाहे $100 से, $200 से, $50 से, $20 से, $1,000 से, 10,000 लाख डॉलर से, मतलब जो भी डॉलर से हो, तो एक साथ सभी के सभी यूज़र को यहाँ पे लिक्विडेट करवा दिया गया है। और प्रॉफिट सिर्फ कुछ ही लाख डॉलर का ही लोगों को हुआ है, यानी कि जो शॉर्ट के बीच में थे उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, जबकि लाखों डॉलर के अंदर में होगा। बाकी मेनली देखा जाए तो सारा का सारा जो है लिक्विडेट करवा दिया गया है लगभग यहाँ पे 24 घंटे के अंदर में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि मार्केट के अंदर में जो प्लेयर है जो अभी के डेट में आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज़ अलग तरीके से देखने को मिल रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है तो बहुत लोग यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं जो कि लॉन्ग के अंदर में हुए हैं और उनके पास कुछ फंडिंग होगी, तो उन्होंने उस फंडिंग को यूज़ करके अब स्पॉट की तरफ भी जो है अब शॉर्ट टर्म की पोजीशन ओपन कर रखी होगी और अभी जो है फ्यूचर के अंदर में और अब जो है शॉर्ट टर्म की पोजीशन ले रहे होंगे, जो कि अभी मार्केट को गिरावट के देख के, और अभी से ही देखिएगा गेम पलट जाएगी कुछ देर के बाद। तो इस वजह से मैं आपको सीधा सा बोल दूंगा कि फिलहाल अभी के रेट में आप जो मार्केट डंप देख रहे हो तो ये एक टेम्परेरी है। ऐसा मत समझिएगा कि मार्केट गिर गई तो अब पंप नहीं होगी। हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि मार्केट पंप होगी तो मार्केट डंप भी होगी, तो ये चीज़ हमेशा से लगी रहती है और इस चीज़ का जो बेनिफिट और नुकसान हमें मार्केट में देखने मिलता रहता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो मैं करने वाला हूँ, मैं कंटिन्यू भी होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे इस डंप से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कंटिन्यू होल्ड कर रहा हूँ। बाकी और मौका हमारे पास है, जो लोग नहीं बाय कर पाए थे, जैसे बहुत ऐसे यूज़र थे जो कि यहाँ पे बाय करना चाहते थे मार्केट के अंदर में, उनको बाय करने का मौका ही नहीं मिला था, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को मौका मिला है, तो वो लोग डिप के अंदर में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पास में बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर रखे हैं, उन चीज़ों को लेकर भी आप चेक करिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा डिप के अंदर में लेने का, तब आप वहाँ से उठा सकते हो। अब यहाँ पे एक मोटिवेशन बता देता हूँ। अभी रिसेंटली जो है माइक्रो स्ट्रेटजी ने लगभग 20,000 से ज़्यादा बिटकॉइन को उठाया है, यानी कि लगभग 20,500 से 21,000 के आसपास उन्होंने बिटकॉइन यहाँ पे बाय करे हैं। सिर्फ आप देख लीजिए कि इस प्राइस पे भी वो बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो बहुत लोग होंगे इस समय नेगेटिव होंगे, बेचने के चक्कर में होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो और एक तरफ यहाँ पे माइक्रो सेलर जो है बराबर यहाँ पे इसको बाय कर रहे हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्केट के अंदर में कुछ भी हो और ये लोग बराबर यहाँ पे प्लेयर मार्केट के अंदर में भी एक्टिव हैं। और इसके बाद एक और अपडेट आई है जो कि खास करके आप कह सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आई है, जिसके अंदर में हमारे भारत के अंदर में जो RBI के गवर्नर होते हैं वो यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। यानी कि पहले जो थे शक्तिकांत दास जी थे, उनको जो है आप कह सकते हो उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। 10 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और वो यहाँ पे 10 दिसंबर को अपना कार्यकाल जो है मंगलवार को यहाँ पे आप कह सकते हो समाप्त कर देंगे। उसके बाद उनकी जो कुर्सी होगी उसको संभाला जाएगा संजय मल्होत्रा जी के द्वारा। अब ये 26वें गवर्नर होने वाले हैं यहाँ पे RBI के, जो कि हमारे इंडिया के अंदर में रहेंगे। तो
इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल वाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है क्या और इनका क्या खास करके क्रिप्टो के अंदर में कुछ पॉजिटिव ऑप्शन होगा या नहीं होगा। बाकी अगर बेसिक जानकारी अगर देखा जाए तो आपको पता है कि कोई बंदा अगर आरबीआई का गवर्नर बनता है तो वो कोई नॉर्मल नहीं होता। तो इसके अंदर में आप देखोगे तो उनकी बहुत सी उपलब्धियाँ होती हैं, बहुत से उन्होंने अच्छा काम किया होता है, उसके बाद ही जाकर यहाँ पे वो पहुँचते हैं। तो ऐसे में इनका अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखोगे तो बैकग्राउंड ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वही ऐसा देखने को मिले, क्योंकि आप यहाँ से खुद भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। पर मेन चीज़ हमारी है खास करके डिजिटल को लेकर, क्रिप्टो को लेकर। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे इनकी चेक करोगे तो डिजिटल अगर इनोवेशन को लेकर बात करिए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गवर्नेंस के अंदर में डिजिटल तकनीक को लेकर बढ़ावा देने के बारे में परियोजनाएं भी लाई थी, जिसका इन्होंने नृत्य भी किया है। तो इस जगह से एक हमें हिंट मिलता है कि डिजिटल के अंदर में भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इवन यहाँ पे इन्होंने इसमें अच्छा काम भी करा है। तो हमें इस चीज़ों से थोड़ा सा यहाँ पे ये मिलता है कि भाई आने वाले दिनों में शायद हमारे बाहर से कुछ अच्छी अपडेट, पॉजिटिव अपडेट आरबीआई के द्वारा आ सकती हैं। क्योंकि पहले तो आपको पता है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, इन्होंने तो क्रिप्टो पर टैक्स लागू करके रखा हुआ है। और साथ साथ में यहाँ पे जो शक्तिकांत जी थे, जो कि पहले यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने बराबर बार बार करके क्रिप्टो को एक बैड तरीके से बात करी थी। और फिलहाल यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो यहाँ से इस पद से मतलब आप कह सकते हो चेंज होने वाले हैं। तो दो अच्छी अपडेट है फिलहाल हमारे लिए। एक तो खास करके है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिलहाल यहाँ पे चेंज करने वाले हैं यहाँ पे अपने वहाँ पे गैरी गैंसलर को एसईसी से, और सेकंड यहाँ पे चेंज हो रहे हैं अपने भारत के अंदर में भी। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और देखते हैं कि इन चीज़ों से क्या क्या बेनिफिट मिलता है और मार्केट को लेकर क्या मोटिवेशन चीज़ें हमें देखने मिलती है। बाकी अगर आप इनका अपडेट चेक करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा कि फिलहाल ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बढ़ावा देने वाले इंसान है। और यहाँ बराबर यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इन्होंने बहुत बार अपडेट भी करी हुई है। साथ साथ में आप इनके हर एक चीज़ को लेकर चेक कर सकते हैं। तो खास करके ये जो कंप्यूटर साइंस से इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी बैकग्राउंड से, अगर आप इनको चेक करोगे तो आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। और इस चीज़ के साथ साथ में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी एक बात है कि क्या भारत इसको किस तरह से देखा जा सकता है। तो फिलहाल अभी मेरे हिसाब से जो है ये रेगुलेशन के तहत बहुत अच्छे खासे पक्षधर हो सकते हैं और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हमें पॉजिटिव भी देखने को मिल सकती हैं। और साथ में इनका ये भी रहेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या फिर जो जोखिम है उनको रोकने के बारे में ये प्लानिंग और भी अच्छी खासी करेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा जो है कह सकते हो कि फोकस करके देती है कि हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर में, क्योंकि मार्केट के अंदर में अच्छी अपडेट आने वाली है। खास करके आप कह सकते हो आरबीआई से अपडेट पॉजिटिव आएंगी। तो आई होप दोस्तों यही कुछ अपडेट्स थी, न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं, और फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, जिसको यूज़